हेलो गाइस, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट चारों मेथड बताए जाएंगे जिससे आप अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिए गए हों तो आप उनसे x और y के वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये जो चैप्टर है इससे लेवल वाइज हम वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं तो उसे आप देख के और फिर यहां तक पहुंचिए। जैसे सबसे पहले बेसिक्स कि क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट, ये सारी चीजें पोस्ट की गई हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद से दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो दूसरे नंबर पे आप देखेंगे कि कौन से कंसिस्टेंट होते हैं इक्वेशंस और कौन से इनकंसिस्टेंट होते हैं, किस में लाइन पैरेलल होती है, किस में लाइन कोइंसाइड करती है, किस में लाइन इंटरसेक्ट करती है। इस पे भी एक बहुत ही प्रॉपर वीडियो है, आप उसको देखिए। और तीसरे नंबर पे फिर आप इस वीडियो को देखिए तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझेंगे और आप हर एक क्वेश्चन को बहुत ही आराम से इजीली तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या कि सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे पहला, ठीक, जिसमें आपको ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में ही मिल जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन एक शब्द से बना है जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है विकल्प। ठीक है, विकल्प का मतलब ऑप्शन। ठीक है, तो आप यहां से क्या करें कि अगर x की वैल्यू निकाल लिए, जैसे x की क्या वैल्यू हो सकती है, अगर पहले वाले इक्वेशन को हम रखें, पहला वाला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो x को अगर हम यहीं अकेले रखें तो 14 माइनस वाई आ गया। अब हमारे लिए x की तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ना, क्योंकि x और y दोनों ही क्या है, एक वेरिएबल है जिनकी वैल्यू बदलती रहती है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको x का वैल्यू कुछ भी मिल सकता है, अगले क्वेश्चन में x की वैल्यू बदल जाएगी, उसके अगले क्वेश्चन में अगेन x की वैल्यू बदल जाएगी। x की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है जैसे पाई की वैल्यू फिक्स होती है ना। तो यहां पर जो x की वैल्यू है ये एक विकल्प के तौर पे, x का एक ये विकल्प है, एक सब्स्टिट्यूट है जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, पुटिंग इन इक्वेशन 2। ठीक है, अब इक्वेशन 2 क्या है, ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x के जगह पे हम क्या विकल्प रखेंगे, x के जगह पे हम रखेंगे 14 माइनस वाई, यहां अगेन माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब ये है 14 माइनस वाई और माइनस वाई, एक वाई कितने, 2, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4। और ये इधर कर लीजिए तो ये हो जाएगा प्लस में यानी 2y, और ये 14 ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में। इट मींस कि 14 माइनस 4 दैट इज 10 एंड 2y, सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5। तो y की वैल्यू निकली ना, x की वैल्यू कहां निकली, अरे x की वैल्यू यहां पे निकल गई है। देखिए x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, सो 14y की वैल्यू आपने अभी निकाला था, कितना निकाला, 5, दैट इज 9। सिंपल, तो x और y दोनों की वैल्यू आपको पता चल गई है ना। अब x और y की वैल्यू तो ऐसे बहुत आसानी से पता चल गई, लेकिन आप यहां पे ये भी कर सकते थे कि x की वैल्यू न निकाल करके y की वैल्यू निकालते। चलिए उस मेथड से भी देख लेते हैं। इस मेथड को भी सब्स्टिट्यूशन ही मेथड बोलेंगे। जैसे हम पहला वाला इक्वेशन लिए है ना, ये यहां तक सॉल्व हो गया ना, x और y की वैल्यू निकाल के। अब इसी मेथड को यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड को दूसरे तरीके से करने का तरीका देखिए। यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 था, हमने यहां पे किसकी वैल्यू निकाली थी ना, x की वैल्यू निकाली थी। यहां पे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, यहां पे हम वैल्यू निकालेंगे y की। ठीक है, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 14 है, ये इधर प्लस है, उधर जाकर के माइनस कर देंगे, सिंपल। अब इसको क्या कर लेंगे, इसको हम लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन क्या था, दूसरा इक्वेशन था x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x को x ही लिखेंगे, y का विकल्प ले आकर के हम यहां रख देंगे। तो जब भी 2 या 2 से ज्यादा टर्म होता है और पहले माइनस हो तो हम ब्रैकेट में लिखते हैं। यह है 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x, ये दोनों का ही साइन चेंज करेगा, यानी माइनस 14, फिर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4। ठीक, अब x और x मिलाकर के 2x इज इक्वल टू 4, ये माइनस उधर जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस 14 दैट इज 18। तो x इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 9। x की वैल्यू यहां से भी 9 हुई, और y की वैल्यू आप कहां पाए थे, y की वैल्यू यहां था, बस इसी वाले वैल्यू को लेके आइए और इसमें से फिर क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। x की वैल्यू कितना आई थी, 9, हो गया 5, तो y की वैल्यू कितनी, 5, सिंपल। तो यहां से
और यहां तक भी सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड को आप यहां से यहां तक भी सॉल्व कर सकते थे। अब जो दूसरा मेथड हमें पढ़ना है वो मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट का मतलब होता है खत्म करना, ठीक है। आप अगर गूगल करेंगे तो इसी एलिमिनेट का मतलब आपको दिखाएगा को खत्म, है ना। अब को खत्म का मतलब कि भाई किसी एक को खत्म करना है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में थोड़ा आसान ये है, इजी है, तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, यहां से थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे और यहाँ पे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो सबसे पहले इसको देखिए, किसी एक को खत्म करना है, दोनों बराबर है लेफ्ट साइड में, x भी बराबर है y भी बराबर है, ठीक। अब इसको सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, ठीक है। सबसे पहले कि हम कुछ भी ना करें, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। हमने देखा, देखो भाई ये दोनों बराबर, साइन अपोजिट, क्या हो सकता है, सीधे कट हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों साइन प्लस है, प्लस प्लस ये दोनों प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 2x, और ये दोनों भी प्लस है तो ये हो जाएगा 18, तो x इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 2, कटने के बाद से 9, x की वैल्यू 9 आ गई। आपको याद होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही तो क्वेश्चन था, ठीक है। x की वैल्यू इसमें क्या आई थी, 9 आई थी। देन y की वैल्यू कैसे आएगी, कोई भी एक इक्वेशन, कोई भी मैं बोल रहा हूं, कोई भी एक इक्वेशन उठाइए, मेरे लिए आसान ये है, मैं ये उठाऊंगा, ठीक है, और वहां पे x की वैल्यू पुट कर दीजिए जो आपने यहां निकाला था, ठीक है, और सिंपली बाकी सारे को रख दीजिए, y को भेज दीजिए उधर, यहां हो गया 9, ये प्लस इधर आकर के माइनस, 9 से 4 जाएगा 5, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, सिंपल, ठीक। या फिर आप एक और भी काम कर सकते थे, ये दोनों ही इक्वेशन लिखे, x प्लस वाई, यहां और लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ठीक है। यहां x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 था ना, आप साइन बदल दो, क्योंकि अब आप इस पे ध्यान नहीं दे रहे, मैं देखा कि ये दोनों बराबर है, लेकिन साइन से मैं काट नहीं सकते हैं, फिर हम क्या करेंगे, हम यहां पे ये करेंगे कि साइन बदल दिए, माइनस प्लस, ये प्लस है तो माइनस, सबका साइन बदल, एक का नहीं बदल के रख सकते हैं, बदलना है तो सभी का बदलना है, ठीक। फिर ये दोनों बराबर हैं और साइन अपोजिट, ये प्लस है ये माइनस है तो कट जाएगा, अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस वाई, और ये अब मान्य रहेगा, तो प्लस वाई दैट इज 2y, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये प्लस 14 माइनस 4 दैट इज 10, सो y इज इक्वल टू 10, ये मल्टीप्लाई है उस तरफ जाएगा तो डिवाइड 5, तो y की वैल्यू 5। अब किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू आप पुट कर दो, तो चलिए अगेन हम ये इक्वेशन उठा लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू 4 इधर है और ये माइनस है इधर जाकर के प्लस 5, सो x इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो दो तरीके एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के हो सकते हैं, साइन बदलना और ना बदलना, दोनों ही आपके हाथ में है। आप देखें कि किस जगह साइन बदलना था और किस जगह साइन नहीं बदलना था, ठीक है। कई बार स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूजन में होते हैं कि साइन बदलना जरूरी है, नहीं, कोई भी जरूरी नहीं है, वो कंडीशनल होता है कि आपको अगर साइन बदलना है तो बदलिए, अगर जरूरत है तो, नहीं तो आप वैसे भी काम चला सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यहां क्या दोनों में से कोई भी एक बराबर दिख रहा है क्या, नहीं, कोई भी बराबर नहीं है, तो किसी एक को बराबर करना ही है, तभी तो हम खत्म करेंगे, नाम ही है को खत्म, है ना, यानी किसी एक को तो खत्म करना ही है, तो हम बराबर कैसे करेंगे, अब इसके भी दो मेथड आ जाएंगे, ठीक है। आप चाहें तो कोई एक मेथड भी याद रख सकते हैं, आप कह सकते हैं ट्राई कर सकते हैं, वैसे अगर सारा रखेंगे तो आपका ही कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, ठीक है। तो चलिए यहां पे देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है और यहां है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये बताइए कि अगर ये x है ना यहां पर, अब अगर इस x में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि x में मल्टीप्लाई 2 किए तो 2x, ये भी 2x ये भी 2x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे ही इक्वेशन में, एक में अगर करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, हमें हर एक टर्म में करना है, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे। अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा 2x प्लस ये इससे इसका मल्टीप्लाई 2y, फिर इज इक्वल टू 2 से 5 का मल्टीप्लाई क्या 10, ठीक, और नीचे वाले में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे, ठीक है, सिंपल। अब देखें, अब यहां पे साइन प्लस है, यहां भी प्लस है,
कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो फिर यहां तो हमने बताया था ना कि जब दो बराबर हो, साइन भी सेम हो, तो क्या कर देना, नीचे सबका साइन बदल देना है। बस यहाँ पे दो बराबर है लेकिन साइन भी सेम है, तो क्या कर देंगे, साइन सबका बदल देंगे, फिर ये कट जाएगा। इन दोनों को अब क्या करेंगे, अब ये वाला साइन मान्य रहेगा, यहाँ प्लस है, दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 2 दैट इज 5y is equal to 10 minus 4 that is 6. So y is equal to 6 upon 5. ठीक है, y की वैल्यू निकल गई। अब किसी भी एक इक्वेशन में आप रख लो, तो ये इक्वेशन थोड़ा छोटा है, उसमें रख लेंगे, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सो x प्लस वाई की वैल्यू कितना, 6/5 इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5, ये प्लस उधर जाकर के माइनस 6/5। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 25 माइनस 6/5 दैट इज 19/5। ठीक है, अब ये आपको सॉल्व करने आता होगा, थोड़ा मैंने यहाँ पे स्पीड लिया, उम्मीद है आपको सॉल्व करने आता होगा। ठीक है, इसके आगे अगर हमें 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना था, x को मुझे बराबर नहीं करना था, मुझे ये है कि नहीं हम बराबर करेंगे, y को ही बराबर करेंगे, x को बराबर नहीं करेंगे। फिर किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब यहाँ इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और यहां इक्वेशन क्या था, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हमें x को बराबर नहीं करना है, किसको बराबर करना है, y को। y के साथ में यहाँ क्या है, 3 है, और यहाँ y के साथ में 1 है, तो 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 3 आएगा, तो 1 वाला यानी ऊपर वाला है, इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3x, इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा प्लस 3y, और इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 15। अब ये सेम, क्योंकि इसमें तो कोई भी चेंजिंग हमें करना नहीं था। ठीक है, अब देखिए दोनों सेम, साइन डिफरेंट, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 to 5x इज इक्वल टू 15 और 4 19, सो x इज इक्वल टू 19/5। देखिए x की पीछे भी इससे पहले वैल्यू क्या आई थी, यहाँ पे देखिए ये वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू आई थी 19/5, यहाँ पे भी आ गई ना। अब y की वैल्यू निकालने चलिए, तो मैंने क्या बताया था कि किसी इक्वेशन में रख लेते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या था, इक्वेशन 5 था, x की वैल्यू आई थी 19/5 और प्लस y इज इक्वल टू 5, सो y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5 दैट इज 25 माइनस 19/5, ये हो जाएगा 6/5। ये किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। ठीक है, और y की वैल्यू यहाँ पे भी देखिए 6/5 आ गया, तो उम्मीद है आप एलिमिनेशन मेथड भी अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन मेथड। मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वही जो पहले भी क्वेश्चन में भी, पहले भी मेथड में भी, दूसरे भी मेथड में भी और तीसरे मेथड में भी जिसको हमने सॉल्व किया है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन मेथड में एक फॉर्मूला जो अच्छा खासा आपको बड़ा लगेगा कि ये फॉर्मूला बड़ा है, लेकिन चलिए उसको छोटे में और एक ट्रिकी वे में याद करने का तरीका बताते हैं। देखिए आपको लिखना है x y एंड 1। ठीक है, सबके नीचे फ्रैक्शन कर देना है और इक्वल टू दोनों के बीच में लगा देना है। ठीक है, और एक नाम याद रखना है, BC का AB। ठीक है, फिर माइनस BC माइनस का और फिर AB। ठीक है, BC का AB, ये लाइन याद रखना है, और उसके वजह से क्या कर देना है, 12 21 12 21 12 21 हो गया सिंपल। ठीक है, ये याद करने का एक तरीका है जो आमतौर पे मैं इस ट्रिक से याद करता था, आप भी कर सकते हैं, अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको अपना सकते हैं। बाकी x के जगह पे x ही लिखना है, y के जगह पे y ही लिखना है, 1 की जगह पे 1 लिखना है, फ्रैक्शन वही। ठीक है, इक्वल वही। अब यहाँ पे B1 C2 B2 C1 C1 A2 C2 A1 A1 B2 A2 B1, ये सब क्या है। ठीक है, तो इन सब को जानने के लिए आप यहां जो कांस्टेंट टर्म है, यानी केवल जो नंबर है, उनको इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, यानी फिर ये इक्वेशन बन जाएगा x प्लस वाई माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यहां ये इक्वेशन बन जाएगा x माइनस वाई, फिर ये -4 इज इक्वल टू 0। अब पहले वाले इक्वेशन में x के साथ रहने वाला नंबर a1 कहलाएगा। ठीक है, पहले वाले इक्वेशन में y के साथ रहने वाला नंबर b1 कहलाएगा, और पहले इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो c1 कहलाएगा। ठीक है,
ऐसे ही दूसरे वाले इक्वेशन में x के साथ रहने वाला नंबर a2 कहलाएगा, y के साथ दूसरे इक्वेशन में रहने वाला नंबर b2 कहलाएगा और कांस्टेंट टर्म c2 कहलाएगा। ठीक है, और सभी नंबर्स लिखने के बाद से आपको कॉमा दे देना है। ये आप ऐसे इंडिकेट करेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो a1 की वैल्यू x के साथ क्या है 1 पहले इक्वेशन में, दूसरे इक्वेशन में y के साथ क्या है 1 और फिर कांस्टेंट है -14। यहाँ a2 की वैल्यू 1 फिर b2 की वैल्यू -1, क्योंकि ये माइनस में है, माइनस जरूर इंडिकेट करते हैं, और ये क्या है -4। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे तो आपके लिए थोड़ा आसान भी रहेगा। अब यहाँ क्या है b1, b1 क्या है 1, हम यहाँ पे लिख लिए 1। ठीक है, फिर c2 क्या है, c2 यहाँ पे है -4, फिर साइन माइनस का, फिर b2 क्या है, b2 है -1, है ना, और उसके बाद से मल्टीप्लाई c1 क्या है -14। अब आप चाहे तो यहाँ पे ब्रैकेट कर सकते हैं, आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा ब्रैकेट करना। ठीक है, c1 क्या है, c1 है -14। ठीक है, a2 क्या है, a2 है 1। ठीक है, ब्रैकेट कर लीजिए, साइन माइनस का लगा लीजिए, फिर c2 क्या है -4, a1 क्या है, a1 है 1। ठीक है, फिर यहाँ ये a1, अब ये आपने 1 देखा है, b2 क्या है -1। ठीक है, ब्रैकेट लगा लीजिए, फिर माइनस a2 क्या है, a2 आप देखिए यहाँ a2 की वैल्यू 1, फिर b1 की वैल्यू 1। ठीक है, फिर यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए, ब्रैकेट लगाना आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा सॉल्व करना। ठीक है, ऊपर लिखिए x, फिर नीचे 1 से -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -4, यहाँ माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस कर देगा तो 14 बन जा 14, लेकिन बीच में साइन माइनस है तो -14। ठीक है, फिर इक्वल बीच में था ना, यहाँ आप कंफ्यूज ना होइएगा, इक्वल है ना। फिर ऊपर है y, फिर ये नीचे -14 का 1 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -14, और ये माइनस और माइनस कर देगा, ये प्लस हो जाएगा, 4 बन जा 4, है ना। उसके बाद से इक्वल, यहाँ पे 1, फिर नीचे की क्या हो जाएगा, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1, यहाँ माइनस है और 1 × 1 दैट इज 1। अब सॉल्व कर लीजिए इसको। ठीक है, ये क्या हो जाएगा x, ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस है तो -18 हो जाएगा, ये इक्वल टू ये हो जाएगा y बाई, इन दोनों को सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा -10। अब ये ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर 1 है, नीचे क्या हो जाएगा -2। ठीक है, अब बहुत आसान है आगे सॉल्व करना, केवल एक पार्ट को रखिए, यानी x -18 अपॉन में था ना, इक्वल टू कांस्टेंट वाला इसके बराबर रख लीजिए, यानी 1/-2। ठीक है, अब x को आप यहां रखिए, इसको उस तरफ भेज दीजिए, ये क्या हो जाएगा -18/-2, कटने के बाद से क्या हो जाएगा 9। आप याद कीजिए उसमें x की वैल्यू 9 आई थी। ठीक है, अब ऐसे ही y वाले टर्म को भी रखिए नीचे ऐसे। ठीक है, और फिर इसको भी कांस्टेंट के बराबर कर दीजिए, यानी 1/-2। अब इसको भी उस तरफ भेज दीजिए, क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू -10/-2, कट जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, तो उसमें भी y की वैल्यू कितना आई थी 5, यानी मेथड कोई भी रहे आंसर सेम आना ही है। ठीक है, तो ये था मल्टीप्लिकेशन मेथड। वैसे तो ये थोड़ा आसान लगता है, बस स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज होते हैं इस बात को याद रखिएगा, फॉर्मूला याद करने में और यहाँ पे साइन बदलने में। ठीक है, इसी में मैक्सिमम स्टूडेंट की गलती होती है, बाकी ये बहुत आसान है। ठीक, अब आगे हम चलेंगे ग्राफिकल मेथड में। ग्राफिकल मेथड, एक्चुअली ग्राफिकल मेथड जो होता है ये ग्राफ में हम सॉल्व कर सकते हैं, और ये आप जो दिख रहे हैं ये पूरा प्लेन सरफेस है जिस पे सॉल्व करना बहुत ही हार्ड होगा, है ना। तो आपको प्लेन सरफेस पे नहीं करना है क्योंकि आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले सकते हैं, तो आपको इस पे ग्राफ पे प्रैक्टिस करना ही है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे ट्राई करते हैं कि हम प्लेन पे ही बता करके आपको समझा दें कि किस तरीके से इस इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं वही क्वेश्चन जो कॉमनली हर एक मेथड में यूज हुआ है, यानी x + y = 14 एंड x - y = 4। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस हम क्या करते हैं, पहले वाले इक्वेशन को लिखते हैं और उसमें हम कोई भी वैल्यू किसी एक का, यानी x की वैल्यू अज्यूम करें और y की वैल्यू निकालें। तो चलिए x की वैल्यू अगर हम मानते हैं कि x की वैल्यू 6 है, ठीक है, तो x की वैल्यू अगर 6 रखते हैं तो y की वैल्यू ऐसे में क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगा 14 - 6 दैट इज 8, है ना। तो एक यहीं पे हम बॉक्स भी बनाते चलेंगे, ठीक है, और मिनिमम 2 और मैक्सिमम 2 प्लस कुछ भी हम वैल्यू ले सकते हैं, मतलब मिनिमम 2 और 2 प्लस वैल्यू लेने का मतलब यानी काउंटिंग की बात कर रहा है, यानी एक बार 6 लिए ना, अब दूसरी बार यानी x + y = 14, तो x की वैल्यू अगर हम 8 ले लेते हैं
तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 14 माइनस 8 दैट इज 6। ठीक है, तो हम ये एक वैल्यू 6 लिए थे तब आया y की वैल्यू 8, और x की वैल्यू जब हम 8 लिए तो y की वैल्यू आया 6। तो ये 1 और ये 2 नंबर लिए ना अलग अलग। अब इसका कहने का मतलब ये नहीं था कि x की वैल्यू 2 से ज्यादा लेना है, नहीं, x की वैल्यू तो आप 0 भी ले सकते थे, x की वैल्यू आप 1 भी ले सकते थे, x की वैल्यू आप -2 भी ले सकते थे, -3 भी ले सकते थे, कुछ भी वैल्यू आप मान लीजिए, आपके हिसाब से जो भी आसान हो। ठीक है, अब ये तो हम पहले इक्वेशन को सॉल्व किए, ऐसे दूसरे वाले इक्वेशन का भी सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा वाला इक्वेशन क्या था, दूसरा वाला इक्वेशन था x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब x की वैल्यू आप अगेन कुछ भी मान लीजिए, तो x की वैल्यू हम 10 मान लेते हैं, तो 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये माइनस इधर है, इधर जाकर के प्लस हो जाएगा, 10 ये प्लस इधर है, इधर आकर के माइनस, ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू वाई। ये पहला हो गया। उसके बाद से एक x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू लीजिए 12 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये माइनस उधर जाकर के हो जाएगा प्लस, यानी कि y, और ये 12 माइनस 4, 12 में से 4 जाएगा 8 इज इक्वल टू y। ठीक है, तो ये आप इसका भी एक बॉक्स आप बना लेंगे। ठीक है, एक बॉक्स इसका हो जाएगा क्या, x और y। एक x की वैल्यू कितनी आई थी, x की वैल्यू हमने 10 लिया था, तो y की वैल्यू आई 6। ठीक है, और एक x की वैल्यू हमने लिया था 12 और y की वैल्यू आई 8। तो हम क्या करेंगे, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमारी कोई भी वैल्यू नेगेटिव तो है नहीं। ठीक है, तो बस क्या कर लेंगे, थोड़ा सा ये दिखा देंगे कि हाँ भाई इसके आगे नेगेटिव जाएगा। ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे ना इतना स्पेस है और ना ही आगे हम दिखा भी सकते हैं। तो इस तरफ माइनस जाएगा और इस तरफ माइनस जाएगा, यानी इधर नेगेटिव है, इधर नेगेटिव है। आप बखूबी समझ रहे हैं क्योंकि 9th में भी आप ये पढ़े होंगे, है ना। इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं क्योंकि वैल्यू 9, 10 तक जा रही है। ठीक है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा इसे, है ना। तो चलिए एक्सटेंड कर लेते हैं थोड़ा सा, ये एक्सटेंड हो गया। ठीक है, अब इक्वल इक्वल हमें डिस्टेंस पे नंबर मानने होंगे, जैसे ये 1 हो गया, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5, और फिर ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये फिर 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, और फिर ये 15। देखिए थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आएगा ही, है ना, लेकिन यही चीज ग्राफ में आपका नहीं होता है, इक्वल होता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इधर ये क्या हो जाएगा, -1 ऐसे कंटिन्यू, इधर ये -1 ऐसे कंटिन्यू। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। अब देखिए x की वैल्यू क्या थी 10, तो x पे 10 ढूंढिए, कहाँ है, यहाँ है ना, और y पे 6 यहाँ पे है। अब इसको अगर आप आगे बढ़ाइए और 10 वाले को अगर आप ऊपर बढ़ाइए तो ये एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे। ठीक, और क्या था 10, 6, एक हमको मिल गया ना। ठीक है, इसके आगे दूसरा x पे 12 को देखिए, और y पे 8, तो चलिए इसको आगे बढ़ाइए। ठीक है, ये 8 यहां देखिए। ठीक है, अब इस लाइन को आप क्या कर लीजिए, इस लाइन को आप एक्सटेंड कर लीजिए, बढ़ा लीजिए इस लाइन को। ठीक है, हम इस लाइन को क्या कर लेंगे, ये एक लाइन बनी। ठीक है, एक लाइन, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। आपको याद होगा, अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने ये बताया था, ठीक है, कि लीनियर इक्वेशन का मतलब ही होता है कि उस इक्वेशन से लाइन बन सके, है ना। तो यहां लीनियर इक्वेशन का मतलब ही है कि लाइन बन सके। तो यहां देखिए उसी इक्वेशन के हेल्प से एक लाइन बन गई, एक इक्वेशन से एक लाइन बनी। ठीक है, इसीलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। और लीनियर में देखिएगा लाइन आता है, लीनियर, तो यहां से आता है लाइन। ठीक है, तो एक लीनियर इक्वेशन से एक लाइन बनती है। अब दूसरी इक्वेशन यानी ये जो था, ठीक है, अब इसको देखिए, ये क्या है, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 8, x की वैल्यू यहाँ पे 6 है और y की वैल्यू यहाँ पे 8 है। तो देख रहे हैं कि y वाली लाइन गई ही है, यहाँ पे ये आ रहा है 6 और 8, है ना। अच्छा, इसको भी अगर आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, मेंशन करना हालांकि बहुत अच्छा होता है। ठीक, तो इसको हम मेंशन कर दिए। और यहाँ पे ये क्या था, ये था 6, 8। x एक्सिस को हमेशा पहले लिखते हैं, इस बात को याद रखिएगा, y एक्सिस को हमेशा बाद में। ठीक,
तो एक ये पॉइंट मिल गया, और दूसरा एक है 8,6 यानी x पर 8, तो चलिए x पे 8 और y पर 6, तो ये भी ऑलरेडी बना हुआ लाइन, देखिए यहाँ पे हम लोग लेते हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये 8,6 हो गया। अब इससे एक लाइन बन रही है, जरा ध्यान दीजिए, इस ये वाली लाइन बनी ना, इससे ये लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। अब ये लाइन काटी कहां पे भाई साहब, ये लाइन काटी है 9 पर, ठीक है। अगर आप इससे मिलाएंगे तो ये लाइन किस पे आ गई, ये लाइन आ गई 9 पे, सिंपल, ये लाइन 9 पे आ गई, देखिए बहुत स्ट्रेटली लाइन पे आ गई है ये, है ना। तो ये x एक्सिस पे 9 पे आ गई ना, इट मींस कि x इज इक्वल टू 9। अब y पे देखिए ना, ये कहां पे आ रही है, y पे ये आएगी कहां पे, 5 पे, ठीक है, y पे ये 5 पे आएगी, देखिए ये भी एकदम स्ट्रेट आया है, y पे 5, ठीक है। तो y की वैल्यू कितना, 5, सिंपल, ठीक है। और यही चीज तो आप सॉल्व किए थे, आप किसी भी मेथड में इस इक्वेशन को सॉल्व किए हैं तो x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5 आई है, ठीक। तो आप ग्राफिकल मेथड से भी देखें, बस याद रखना है कि जिस जगह पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं वो x एक्सिस पर जितना रहेगा वो x की वैल्यू, जिस जगह पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो y एक्सिस पे जितना रहेगा वो y की वैल्यू, ठीक है। तो ये बहुत ही आसानी से ग्राफिकल मेथड को भी सॉल्व किया जा सकता है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अगर आप समझे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट करके बताना ना भूलिएगा, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन ऐसे ही बना रहे। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे।